हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम क्या सीखेंगे? तो सुनो, आज हम क्या करेंगे, हमें एक ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा, उस पर से हम क्या बनाना है, स्विचिंग सर्किट। इस पर से हमें क्या करना है, सर्किट का डिज़ाइन करना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो, हमें स्विचिंग सर्किट बनाने से पहले दो तीन चीज़ें आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। ठीक है, तो पहली कौन सी, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। अगर ऐसा सिंबल होगा तो उसके लिए स्विचिंग सर्किट कैसे बनाना है, हमें ऐसे बनाना है सीरीज में। अगर यहाँ पर और होगा तो उसके लिए कैसे बनाना है, ऐसे सर्किट बनाना है पैरेलल में। कैसे बनाना है, पैरेलल में हमें बनाना है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद कभी कभी ऐसा रहता है, देखो निगेशन कब आता है, देखो अगर यस वन डैश होगा तो उसको हम कैसे लिखते हैं, निगेशन पी से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, निगेशन पी से। अगर सिर्फ यस वन होगा तो उसको हम क्या लिखते हैं, सिर्फ पी लिखते हैं। डैश आ गया तो उसके जगह क्या लिखना है, सिर्फ हमें निगेशन लिखना है। ये चार चीज़ें आपको क्या करनी है, सिर्फ याद रखनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी शुरू करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन दे, इसका हमें क्या करना है, स्विचिंग सर्किट हमें बनाना है। ठीक है, तो देखो आंसर में क्या करेंगे हम, लेट पी यस वन स्विच इज क्लोज्ड। ठीक है, जो कि हम हमेशा की तरह लिखते आ रहे हैं वही हमें लिखना है। यहाँ पर क्यू, क्यू क्या है, यस टू स्विच इज क्लोज्ड। और अब देखो यहाँ पर पी और क्यू है, आर है कि यहाँ पर आर नहीं है, तो आर हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब इसी पर से हम क्या करते हैं, इसका स्विचिंग सर्किट बनाते हैं। ठीक है, ये चार चीज़ें हमें अच्छी तरह से याद रहनी चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग क्या करते हैं, ये जो हमें इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन को पहले से डिवाइडेशन करते हैं, जिससे हम क्या करेंगे, स्विचिंग सर्किट आसानी से समझेंगे। तो पहले ये एक ब्रैकेट है, दूसरा ये वाला ब्रैकेट है, ऐसे मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। तो पहले मैं इस ब्रैकेट का स्विचिंग सर्किट क्या करता हूँ, बनाता हूँ। तो देखो पहले क्या है, यहाँ पर नेगेशन पी है, नेगेशन पी है। तो पी का मतलब होता है यस वन। ठीक है, पी का मतलब होता है यस वन। और अगर यहाँ पर नेगेशन आ गया तो उसका स्विचिंग का नेम क्या रहेगा, यस वन डैश। तो देखो पहला स्विच है, यहाँ पर निकाल दिया। ये कौन सा है, यस वन नहीं है, नेगेशन आने से यहाँ पर यस वन डैश रहेगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पर कौन सा सिंबल है, एंड सिंबल है। एंड सिंबल मतलब उसी स्विच के आगे और एक स्विच निकालना। कैसे, उसी स्विच के आगे और एक स्विच निकालना। तो इसी के आगे कौन सा स्विच निकालना है, क्यू। क्यू मतलब कौन सा स्विच है मेरे पास, स्विच का नाम है यस टू। निकाल दिया, इस ब्रैकेट को मैंने यहाँ पर निकाल दिया। अब यहाँ पर क्या है, और है, ये ब्रैकेट है, इसका क्या है, और किसके साथ, दूसरे वाले ब्रैकेट का। और का मतलब क्या है, ये जो दूसरा सर्किट है वो उसकी क्या है, पैरेलल में नीचे है। वो दोनों कैसे है, पैरेलल है। यानी कि ये ब्रैकेट दोनों एक दूसरे को कैसे है, पैरेलल है। और का मतलब क्या है, पैरेलल है। तो दूसरा सर्किट मैं यहाँ पर उसके नीचे काटूंगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पर पी है, पी मतलब क्या है मेरा, यहाँ पर यस वन है। ठीक है, एंड का मतलब क्या है, उस स्विच के आगे और एक स्विच निकालना। तो यहाँ पर और एक स्विच निकालना, इसके निकाल दिया। लेकिन नेगेशन क्यों है, क्यू मतलब यस टू, नेगेशन मतलब यस टू डैश, नेगेशन मतलब यस टू डैश। अब ये और मतलब ये दूसरे को कैसे है, पैरेलल है। तो देखो ये दूसरे को क्या हो जाएगा, ऐसे पैरेलल हो जाएगी। ये पहला वाला ब्रैकेट, ये दूसरा वाला ब्रैकेट निकाल दिया। अब देखो इस सर्किट को कनेक्ट करना है, हमेशा याद रखो। पावर सप्लाई इसको देना है, यहाँ पर एक लैंप निकालना है। हो गया यहाँ तक। बहुत से बच्चे अक्सर यहीं पर गलती कर देते, बस इतना ही निकाल देते, लेकिन करंट की डायरेक्शन नहीं दिखाते। एग्जाम में जरूर करंट की डायरेक्शन हमें दिखाना पड़ती है। तो देखो जहाँ पर बड़ी वाली डंडी है वो प्लस होती है, तो करंट को आप क्या करो, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन सिर्फ आप यहाँ पर दिखा दो, ऐसा इसमें से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो ये हो गया इसका स्विचिंग सर्किट, ये दिया हुआ इक्वेशन का। बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, बस आपको ये चार चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, देखते हैं अगला वाला कैसे सॉल्व करना है। अब देखो ये सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितने वैल्यूज है, देखो P है, Q है, R है, यहाँ पर है, यानी कि तीन स्विच होंगे यहाँ पर P, Q और R। तो P और Q के लिखा है, R के लिए लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, S3 स्विच इज
क्लोज्ड। ये S3 स्विच को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब देखो ये दिखने में थोड़ा सा बड़ा वाला लग रहा है कि नहीं? ऐसे लग रहा है इसका स्विच बहुत ही डिफिकल्ट होगा। नहीं, वैसे नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट, डिवाइडेशन करो। जब आप डिवाइडेशन करते हो तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, तो पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, P और Q है। पहला स्विच यहाँ पर आ जाएगा P मतलब क्या है यहाँ पर स्विच S1। एंड का मतलब होता है दोनों सामने, इसके आगे ये स्विच, तो इसके आगे Q वाला स्विच है। Q को क्या कहा है यहाँ पर मैंने, S2 का है। क्या कहा है, S2 का है। तो ये ब्रैकेट मैंने सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर कौन सा सिंबल है, और सिंबल है। और सिंबल का मतलब क्या होता है, इस स्विच के नीचे दूसरा स्विच है, यानी कि इस स्विच के नीचे ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट दिख रहा है वो उसके क्या है यहाँ पर नीचे वाला है। वो क्या है, उसके ऐसे दोनों क्या है, पैरेलल में है। दोनों भी स्विच क्या है, पैरेलल में है ऐसे। यहाँ पर अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, अब बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। पहले क्या है यहाँ पर नेगेशन Q है, नेगेशन P है। P का मतलब क्या है, S1 है। तो यहाँ पर एक स्विच बना लेता हूँ मैं, इसको नाम देता हूँ S1। यहाँ पर नेगेशन है इसलिए मैं क्या दूंगा, इसको एक डैश दूंगा, S1 डैश करके। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, एंड का मतलब क्या होता है, उस स्विच के आगे और एक स्विच है, यानी कि इस स्विच के आगे और एक क्या है यहाँ पर स्विच है। ऐसे कौन सा स्विच है बे, अब देखो ये ब्रैकेट के अंदर की जितने भी स्विच है ये इसके क्या है, आगे है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको आगे निकाल दो ऐसे। इस स्विच के आगे और एक स्विच है, मालूम है क्या हमें, नहीं है। एंड का मतलब उसके सामने ही है, तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। कितने स्विचेस है, 1 2 3। कितने स्विचेस है उसके आगे, 3 स्विचेस है। और यहाँ पर देखो तीनों स्विच के बीच में क्या है, यहाँ पर भी और है, यहाँ पर भी और है। और का मतलब क्या है, तीनों पैरेलल है, यानी कि 1 2 3 ऐसे 3 स्विच, एक के नीचे एक के नीचे एक क्या आएगा हमारे स्विच साइड। तो पहला स्विच मैंने यहाँ पर निकाल दिया, Q मेरा क्या है, S2 है, लेकिन यहाँ पर निगेशन आ गया तो क्या आ जाएगा, इसका S2 डैश आ जाएगा। इसको पैरेलल कौन है, P का मतलब क्या है, S1। तो इसी को पैरेलल नीचे ऐसे कार्ड निकाल दो आप, इसी को पैरेलल नीचे, ये क्या है हमारा P है। P का मतलब क्या है, स्विच S1। अब देखो इसी को पैरेलल कौन है, R है। R का मतलब कौन सा स्विच, तो देखो R का मतलब S3। निगेशन है कि यहाँ पर नहीं है, तो ये तीनों सर्किट आपस एक दूसरे को क्या है यहाँ पर पैरेलल है। तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट इसको पैरेलल है, तो देखो यहाँ पर आ गया पैरेलल। आप चाहे तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये तीनों क्या है एक दूसरे को पैरेलल में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप उसको सप्लाई दे दो ऐसे ऐसे करके। यहाँ पर क्या कर दो, एक लैंप लगा दो। ठीक है, और इसको क्या कर दो, यहाँ पर कनेक्ट कर दो। ठीक है, अब करंट की डायरेक्शन दिखा दो, यहाँ से यहाँ की ओर ऐसे। करंट की डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है, याद रखो। अगर डायरेक्शन नहीं दिखाओगे तो आपका मार्क क्या हो सकता है, यहाँ पर कट हो सकता है। तो ये थी उसकी क्या है, स्विचिंग डायग्राम। बिल्कुल ही आसान है। पहले ब्रैकेट को डिवाइड करते करते जाओ, उसके बाद क्या करो, स्विचिंग की डायग्राम अच्छी तरह से निकाल दो। समझ में आ गया? ठीक है, आप दिखाई दे रहा है नीचे वाला आपको? ठीक है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो हमने इसमें कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो क्या करते हैं, हम अगले वीडियो में सॉल्व करते हैं। बस आपको ये 4 चीज़ें बस याद रखो, कौन सा भी स्विच है आप निकाल सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।